मूलभूत सुविधाएं वही नहीं मिल पा रही, जिसमें सड़क भी है, पानी भी है, बिजली भी है और हॉस्पिटल की सुविधाएं भी हैं, स्कूल भी हैं। ये सारी दिक्कतें हैं आज पटौदी में जितनी जरूरत है उतनी नहीं पूरी हो पा रही हैं। का मतलब ये होता है सब अपना स्वार्थ हल करना चाहते हैं, यही गुट बन जाता है। इसमें किसी का ये नहीं है कि हम पार्टी से अलग गुट या अलग पार्टी को तोड़ने की या हम पार्टी को ख़राब करने की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक अपनी बात है, हम तो सभी नेताओं को सर्वमान नेता है हमारे, तो सीनियर साइड लीडर सबके हम का सम्मान करते हैं। वो सांसद लाखों में जीता था, अब वो हज़ारों में उसको मुश्किल से जीत मिली है। ये इस बात का प्रतीक है और इस बात को स्पष्ट करता है कि अब जनता जो है ना बीजेपी से बहुत परेशान हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी के साथ है और हम 100% उम्मीद करके बैठे हैं कि इस बार सरकार कांग्रेस की ही आए। आप देख रहे हैं नव समाचार, मैं हूँ रमाकांत उपाध्याय, मेरे साथ सुबेश सिंह जी मौजूद हैं जो कि पटौदी विधानसभा से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। समाज सेवी भी हैं, जनता के लिए हमेशा कोई भी छोटे से बड़े काम के लिए तत्पर रहते हैं। सुबेश जी, आप कैसे देख रहे हैं कि पटौदी में जो मूलभूत सुख सुविधा हैं वो जनता को क्या मिल पा रही हैं? भारतीय जनता पार्टी इस समय यहाँ पर उनका विधायक है। उपाध्याय जी, ऐसा देखा जा रहा है कि पटौदी क्षेत्र में जो मूलभूत सुविधाएं हैं वही जनता उसी से ही परेशान है और उनको जो मूलभूत सुविधाएं वही नहीं मिल पा रही, जिसमें सड़क भी है, पानी भी है, बिजली भी है और हॉस्पिटल की सुविधाएं भी हैं, स्कूल भी हैं। ये सारी दिक्कतें आज पटौदी में जितनी जरूरत है उतनी नहीं पूरी हो पा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में इन मूलभूत सुविधाओं को बजाय बढ़ाने के कम ही किया है। और हम जहाँ भी जाते हैं गांव में, इलाके में, जहाँ भी लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, सब यही कहते हैं कि यहाँ हमें ना हॉस्पिटल में प्रॉपर डॉक्टर मिल पा रहा है, ना वहाँ प्रॉपर किस तरह की कोई मशीनरी मिलती है टेस्ट वगैरह करने की, या कोई दूसरा डॉक्टर जो है ना वो भी कई बार अवेलेबल नहीं होता। स्कूलों में भी हाल है, मास्टर प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं। और जहाँ तक पानी, कभी लाइट है उसका समस्या, कभी पानी की समस्या, कभी सीवर वगैरह के भी बीच में पटौदी के अंदर भी हेली मंडी में बड़ी समस्याएं हैं, तो लोग यह बहुत परेशान हैं। और मेन रोड जो है उनमें भी ज़्यादातर गड्ढे मिलेंगे और बिजली का तो कह ही नहीं सकते, कैसे जीना पड़ रहा है इस गर्मी में, इस उमस वाली गर्मी में बहुत परेशान लोग समझ रहे हैं अपने आप को। गंदगी को लेकर कैसे देख रहे हैं सुबेश जी? बड़ी आजकल गंदगी को लेकर पटौदी में भी चर्चा है, गंदगी के जगह जगह ढेर लगे हुए हैं और यहाँ पर वर्तमान प्रशासन और सरकार कोई काम नहीं कर रही है, उस पर लोग बार बार इस चीज़ को उठा रहे हैं। यही तो सोचने का विषय है। अब प्रशासन को जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सफाई की है और बिजली पानी की भी है, आप ये लगा लो किसी भी आप रोड पर निकल जाइए, वहाँ कोई ना कोई इतना बड़ा ढेर गड्ढे का मिलेगा, किसी तरह का भी गंदगी का मिलेगा, जहाँ निकलना दूभर हो जाता है। और पानी में जैसे बरसात आती है, आप ये लगाओ गंदगी सारी पानी में मिलके रोड पे आती है, लोग ना पैदल चल पाते हैं ना अपनी सवारी में ढंग से चल पाते हैं। और इन गंदगी की सफाई के लिए यहाँ के लोकल जो प्रशासन है उसकी जिम्मेवारी है और यहाँ के जो विधायक है उसको तो देखभाल करनी चाहिए, वो भी नहीं प्रॉपर देखभाल कर पा रहे हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे यह सरकार ईश्वर के हवाले ही चल रही हो, राम हवाले चल रही हो। तो इन सब चीज़ों से लोग बहुत परेशानी महसूस कर रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं कि आने वाले 90 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है और विधानसभा का चुनाव है 90 दिन के अंदर, क्या माहौल है इस बार? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 75 का नारा दिया पर लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। 400 का नारा दिया लोकसभा में, वो 240 पर रह गए। अब कांग्रेस इस बार हुड्डा जी के नेतृत्व में या फिर कांग्रेस पार्टी कैसे बनाएगी और आप किसके साथ में हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं गुटबाजी भी कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रदेश में चलती रहती है। आपका जो आखिरी सवाल गुटबाजी वाला है पार्टी का, उसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता कि गुटबाजी का मतलब ये होता है सब अपना स्वार्थ हल करना चाहते हैं, यही गुट बन जाता है। इसमें किसी का ये नहीं है कि हम पार्टी से अलग गुट या अलग पार्टी को तोड़ने की या हम पार्टी को ख़राब करने की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक अपनी बात है, हम तो सभी नेताओं को सर्वमान नेता है हमारे, तो सीनियर साइड लीडर सबके हम का सम्मान करते हैं, सबके साथ है और सभी के साथ हम रहेंगे। हमारा अपने में किसी का वो नहीं है। पर जिस तरह से हुड्डा जी ने काफ़ी सेक्रीफाइस करके पिछली बार 32 सीटें हरियाणा में दिलवाई थी, इस बार हम समझ रहे हैं कि हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार बनना निश्चित है और जनता भी बदलाव चाहती है। कि जिस तरह से परेशान जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है बीजेपी के साथ जाके, वो जनता अब अपने आप इस बार हमने एमपी के इलेक्शन में भी देखा, जनता ने जिस तरह से यहाँ माहौल बनाया और यहाँ का जो सांसद लाखों में जीता था, अब वो हज़ारों में उसको मुश्किल से जीत मिली है। ये इस बात का प्रतीक है और इस बात को स्पष्ट करता है कि अब जनता जो है ना बीजेपी से बहुत परेशान हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी के साथ है और हम 100% उम्मीद करके बैठे हैं कि इस बार सरकार कांग्रेस की ही आएगी और हम जनता को पूरी सुविधाएं जो नहीं मिल पा रही उन देने की कोशिश पूरी करेंगे। सुबेश जी चुनाव लड़ेंगे, टिकट मांग रहे हैं,
बिल्कुल जी, उपाध्याय जी, चुनाव लड़ने का पूरा 100% इरादा है। और चुनाव लड़ने का मतलब सिर्फ चुनाव लड़ना ही नहीं है, हम चुनाव जीतना भी चाहते हैं। हमने वो जीतने की प्लानिंग भी कर रखी है। और इलाके में जिस तरह से हमारी पहचान है, जिस तरह से हमारी जानकारी है, हमारा पटौदी क्षेत्र से 100 साल से भी ज़्यादा का रिश्ता रहा है और रिश्ता चल रहा है। जनसंपर्क और जनसंवाद लोगों के बीच में आपका निरंतर जारी तो है, पर अब क्या दौरान अब उसमें कुछ गति और लाए हैं आप? अभी तक मेरा जो, मैं तो अब से नहीं है, मैं तो 10 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, बल्कि मैं तो पहले से ही पार्टी या विधानसभा से जुड़ा हुआ तो हुई हूँ। और अब मेरा जिस तरह से 90 दिन के लिए मेरा प्लानिंग चल रही है, उसमें मैं अब कोई गांव ऐसा नहीं छोड़ना चाहता जहां कोई आदमी मेरा नाम ना जाने या मुझे जाने ना, और जहां किस दिखते हैं मुझे पता ना हो, ऐसा मैं नहीं होने देना चाहता। और इस बार इरादा 100% इलेक्शन लड़के जीतने का भी है। और यहाँ से हम हुड्डा साहब को विधायक दे के और कांग्रेस की सरकार मेजॉरिटी में लाने के लिए पूरे प्रयत्नशील हैं। हमारे साथ सुबेश सिंह जी मौजूद हैं, जो कि समाज सेवी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। 10 साल से निरंतर पटौदी क्षेत्र में लोगों के बीच उनकी हर सुख दुख में पहुंच भी रहे हैं। उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव से इस बार उनकी तैयारी है, पार्टी आदेश करेगी, चुनाव लड़ेंगे और लोगों के बीच जनसंपर्क जनसंवाद बनाए हुए हैं। गांव-गांव जा रहे हैं, पार्टी की पहचान बना रहे हैं और जितना उनका कहना है कि हम इस बार फुल मेजॉरिटी के साथ हुड्डा सरकार को, इस कांग्रेस सरकार को इस बार हम पटौदी से विधायक बना कर देंगे। देखना होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में अभी वक्त बाकी है और टिकट किसको मिलती है। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार बेकबाक खबर हर समय। धन्यवाद।